अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास क्या है, हमें इसमें स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है और उसके बाद हम अपने इस फैक्टर की वैल्यू, मतलब आपके पास जो भी वेरिएबल होता है अननोन, हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, आपके पास पार्ट नंबर 1, 2z² - 3z + 4 = 0। अगर आपको इसका एक क्वेश्चन इजीली समझ आ गया ना, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास एज इट इज़, बाकी जो 5 पार्ट्स हैं वो एज इट इज़ हों। ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 आपके पास, अगर हम इसको देखें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब हम यूज़ करते थे तो आपके पास होता है कि ये जो जी स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 है तो वेल एंड गुड, हम इसको स्किप कर देते हैं इस स्टेप को कि इसका कोफिशिएंट 1 हम बनाएंगे। लेकिन अगर इस जी स्क्वायर, मतलब कि जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री वाली पावर होती है, इसका अगर कोफिशिएंट 1 ना हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उससे हम फुल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा आपके पास एक ये चीज़ होती है कि हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो अगर हम सबसे पहले इसे कांस्टेंट की वैल्यू को उठा के उधर ले जाते हैं तो आपके पास ये बन जाएगी 2z²। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अनस्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। +4 है तो इस साइड पे आके -4 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर होगी सबको कि आपके पास हमने इस जस्ट कांस्टेंट वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे लाए हैं। जो साइन होगा, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, इस जी स्क्वेयर, मतलब कि ये जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है उसके साथ जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1 बनाना है। ठीक है। अगर इसके साथ देखें 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे एक फुल इक्वेशन को। 2x(z²/2 - 3/2z) = -4/2। तो ये देखें, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा। 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास आया वैल्यू आई z² - 3/2z = -2। तो ये हमारे पास यहाँ तक अभी इसका सोल्यूशन आया। हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट टर्म को उठा के इधर लेके आए हैं। जी स्क्वायर का हमने कोफिशिएंट जो है वो 1 करना है, तो हमने क्या करना है, जो भी इसके साथ नंबर होगा हमने उस नंबर से फुल इक्वेशन को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देना है। ये देखें, आपके पास जी स्क्वायर था, ये इसकी जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो चुका है ना, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें आपके पास जो जो जी लिखा हुआ है, जो भी इसकी पावर 1 वाला आपके पास नंबर होता था, हम क्या किया करते थे, अगर प्रीवियस हम अपनी 10th क्लास के मेथड को फॉलो करें तो वहाँ पे भी ये था कि अगर ये नंबर क्या लिखा हुआ है इसके साथ -3/2, -3/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, मतलब कि हमने इसका हाफ लेना होता है। इन अदर वर्ड्स, हम इस नंबर का हाफ लेते हैं। जब भी किसी नंबर का हाफ लेना हो तो आपके पास इसका मतलब होता है 1 है ना, तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2। हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें इसका क्या आंसर आएगा, -3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास ये चीज़ आ गई है -3/4। -3/4 को आपने क्या करना है, बाय एडिंग हर एक में आपने ऐसे ही करना है। जी के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ उसके स्क्वेयर्स को ऐड कर देना है। बाय एडिंग -3/4 इसका होल का स्क्वेयर आपने क्या कर देना है, बाय एडिंग -3/4 स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने इसके स्क्वेयर को ऐड कर देना, इधर भी और इधर भी। आपके पास कुछ ऐसे बनेगी स्टेटमेंट, z² - 3/2z प्लस, इस वैल्यू को हमने ऐड करना है, मतलब हम इधर प्लस करेंगे, -3/4 का स्क्वेयर = -2 प्लस इंटू -3/4 का स्क्वेयर। ठीक है। सो यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो कि हमने किया क्या है, बेसिक यही स्टेप होता है जिसमें हम स्क्वेयर बनाएंगे अब। ठीक है। अब हम इसका स्क्वेयर यहाँ से कंप्लीट करते हैं। इस वैल्यू का स्क्वेयर और इस वैल्यू का स्क्वेयर है, जिनकी स्क्वेयर्स हैं हम उनको लिख लेते हैं, -3/4। और आपने इसका स्क्वेयर बनाना है ना, तो इधर ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है।
अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही फॉर्म आपके पास ओपन होके आएगी। -2 प्लस 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 16 से डिवाइड किया तो 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 प्लस 9, तो ये चीज़ आपके पास ये एज इट इज़ इसके साथ चलती रहेगी z-3/4 होल स्क्वेयर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है -23/16, सो z-3/4 का स्क्वेयर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इसका स्क्वेयर रूट ले लेना है बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इसका स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z-3/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -23/16। ये इससे कैंसिल, सो z-3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, बेटा ये तो आपके पास है -23, ये तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनता, 23 ऐसे ही लिख लिया। 16 का आ जाएगा 4, क्योंकि इसका मतलब है कि स्क्वेयर रूट इन दोनों के ऊपर मौजूद है। सो नेक्स्ट आपके पास है ये z इज इक्वल टू, आपने z फाइंड करना था, तो ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये उधर जाके दूसरी साइड पे इक्वेशन के इक्वल की साइड पे आके प्लस का हो गया। सो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 23 -23/4। अगर हम देखें तो आपके पास अगर इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। सो 3 प्लस माइनस, जब दोनों नंबर सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली सेम वैल्यूज लिख देते हैं, -23। एंड नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 23, और आपके पास आ जाएगा ये स्क्वेयर रूट -1, स्क्वेयर रूट -1/4, और ये चीज़ आ जाएगी z इज इक्वल टू। अब हमने इसको अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, और कम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास अयोटा ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो 3 प्लस माइनस, ये चीज़ अयोटा की इक्वल है, अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वेयर रूट -1 और अयोटा स्क्वेयर की होती है -1, ठीक है। तो स्क्वेयर रूट 23 अयोटा बाय क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने इस पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल में जो दी हुई है, और हमने इस पे क्या अप्लाई करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो क्या किया था, कांस्टेंट वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे तो ये -30 हो गया था। फिर मैंने एक चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि हम इस जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो तो फिर हमारे पास ये स्टेप एक वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें इस जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इस साइड पे। अब इसके लिए ये बोला था कि जी के साथ जो भी वैल्यू होगी, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है -6, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, इट्स मीन्स डेट हाफ लेना है। और वैसे भी 6 का हाफ क्या होता है, 3 ना, तो ये आ जाएगा आपके पास -3। सो यहाँ से आपको ये पता चला कि आपने क्या चीज़ ऐड करनी है, बाय एडिंग -3 का स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने दोनों तरफ -3 का स्क्वेयर ऐड कर देना है, तो ये चीज़ आ जाएगी z² -6z प्लस इंटू -3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू -30, प्लस इस साइड पे भी आपने -3 का स्क्वेयर ऐड कर लेना है। दोनों साइड पे आपने -3 का स्क्वेयर ऐड कर लिया। अब इसका स्क्वेयर कैसे कंप्लीट होगा, z-3 का होल स्क्वेयर, ये चीज़ इसका स्क्वेयर कंप्लीट हो जाएगा, और ये आ जाएगा -30 प्लस 3 का स्क्वेयर 9, और माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो -21 आंसर आएगा। सो z-3 का स्क्वेयर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वेयर रूट, सो स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग, क्योंकि बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करनी है। बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है। तो ये आ जाएगा z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21। ठीक है, -21 और z आपने फाइंड करना है, ये -3 है, उस साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 -21। अब यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये स्क्वायर रूट के नीचे जो माइनस है और इसके साथ जो योटा हमने बनाना है, तो जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 और स्क्वायर रूट -1, अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये वैल्यू अयोटा के इक्वल होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 अयोटा। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा सिंपल है, बल्कि आपके पास बहुत सारे स्टेप्स इसमें से शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास कोई फ्रैक्शन में पॉइंट नहीं आया, हमने उसका एलसीएम भी नहीं लिया, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें 3z² - 18z + 50 = 0। सेम आपने क्या करना है, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले इस 50 को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, -18z = -50 हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 जो आपके पास यहाँ पे z² के साथ लिखा हुआ है, हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इस 3 को दोनों तरफ क्या कर देना है, इक्वेशन के डिवाइड कर देना है। सो बाय डिवाइडिंग 3 on both sides, ये डिवाइडेड बाय 3 on both sides। आपके पास 3z² 3 आ जाएगा, -18z 3 आ जाएगा, -50/3 आ जाएगा। ये 3 तो इससे कैंसिल हो गया, तो z² -3 6 are 18, तो 6z = -50/3, क्योंकि 3 के साथ 50 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। सो z² -6z, तो आपके पास ये लिखा हो ना -6, सो -6 का हाफ क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 6 का हाफ 3 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा -3। सो z² आपने क्या ऐड करना है, बाय एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स। सो z² -6z, यहाँ पे भी आपने प्लस कर लेना -3 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी -50/3 प्लस -3 का स्क्वायर। अब इसकी आपके पास जो वैल्यू है, इसका अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहें तो हो जाएगा z - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3, इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लें। 3 1s are 3, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया -50 प्लस 3 9s are 27। सो z - 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये। अब -50 + 25 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -23/3। सो ये आपके पास z - 3 का स्क्वायर। अब आपने z फाइंड करना है, तो पहले स्क्वायर को ख़त्म करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा z - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -23/3। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, z - 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -23/3। अब z आपने अगर फाइंड करना है, ये -3 उस साइड पे जाके +3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट -23/3। और अगर हम इसको फर्दर देखते हैं तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 कह सकते हैं आप इसे। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट -1 है, इसके अंदर ये योटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 अयोटा। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें एक इसका भी इसने कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम हमने सबसे पहले इसका जो नंबर है दूसरी साइड पे ले जाएं 13,
उधर जाके -13 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका जी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है। अब तीसरे स्टेप में मूव करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो 4 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, और 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ आपको पता भी है कि 2 होता है, लेकिन अगर आप 4 को मल्टीप्लाई 1/2 करके चेक करना चाहते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। सो आपने क्या करना है यहाँ पे, बाय एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने इसके 2 के स्क्वायर को ऐड कर लेना है। सो जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो कंप्लीट होगा तो z प्लस 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3 का 13 प्लस 4 9, -9 आ जाएगा, और z प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, ताकि आप पहले z की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करना पड़ना है। सो हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, on both sides. So z plus 2 square root and then square root -9। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इससे कैंसिल, z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे -9। अब देखें आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 9 और -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 को हम 3 लिख सकते हैं, और साथ में योटा बन जाएगा, और ये प्लस का 2 साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा। सो -2 प्लस -3 अयोटा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी सिंपल 2 दिया हुआ है आपके पास जी स्क्वायर के साथ, और एंड पे 9 है। 9 को सबसे पहले हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2z स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू -9। आपने ये 2 और z को कभी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं जब हम अपनी राइटिंग में लिखते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड कर लेना है। 2z स्क्वायर बाय 2 प्लस 6z बाय 2 -9/2, ये 2 इससे कैंसिल, 2 3 ज़ार 6, सो z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए 3 का हाफ लेंगे, और 3 का हाफ आएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 3/2। इट्स मीन्स डैट कि हमने क्या करना है, ऐड करना है बाय एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि हमने दोनों तरफ इसको प्लस करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा तो z प्लस 3/2 का स्क्वायर लिख लेंगे हम इसको, और ये आ जाएगा -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4। अगर देखें इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 और 4 का, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 प्लस 4 1 ज़ार 4, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। सो z प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें तो -9/4 आएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर इससे कैंसिल, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/4, और साथ में माइनस भी है। सो z अगर आपने फाइंड करना है, ये प्लस का 3/2 साइड पे जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/4 और स्क्वायर रूट -1 हम अलग अलग कर देंगे इसका, ठीक है। अगर देखें तो -3/2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 9 आपके पास 3 के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल होता है, और ये वाली वैल्यू योटा बन जाएगी। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एक चीज़ आ जाती है 2 और -3 प्लस
-3 अयोटा। सो यहाँ तक हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ये भी ठीक है। और यहाँ तक अगर आप इसको कर लें एलसीएम करके तो ये भी ठीक है। सो इसके पार्ट नंबर 5 को भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 6 में ये है कि आपको उसने 3 जी स्केयर दे दिए। तो सबसे पहले तो हम अपना 7 को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 3c² -5z इज इक्वल टू -7। अब आपने इसको जी स्केयर को के साथ लिखा हुआ है 3, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? बाय डिवाइडिंग या डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने 3 से इसको डिवाइड कर देना है। -7/3, ये 3 से कैंसिल, तो z² -5/3 z इज इक्वल टू -7/3। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो 5/3 का हम पहले हाफ चेक कर लेंगे। 5/3 -5/3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 से, तो आंसर आएगा -5/3 2 ज़ार 6। सो हमने क्या करना है? बाय एडिंग -5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसके स्क्वायर को ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? z² -5/3 z प्लस कर देना है -5/6 का स्क्वायर एंड -7/3 में भी आपने प्लस कर देना है -5/3 का 6 का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। z -5/6 होल स्क्वायर -7/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36। अगर हम देखें तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 36, 3 12 ज़र 36, 12 को 7 से तो 84। और ये आपके पास एज इट इज़ इस साइड पे आ जाएगा। और सो z -5/6 स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 में से 5 9 और 7 में से 2 आपके पास आ जाएगा 7 में से 2 5, सो -59/36। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, हम इसको डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई करें, अपने नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, तो z -5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -59, और ये वाला जो स्क्वायर रूट इससे 36 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 6। सो एज z इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके +5/6 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -59/6। अब अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो आपके पास आ जाएगा 6, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 -59। अब एक चीज़ है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 और स्क्वायर रूट -1/6। इसको हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 अयोटा बाय 6। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन। इस तरह से हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया। आपने इसके टोटल 6 पार्ट सॉल्व किए हैं, इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स भी हैं एक्सरसाइज से पहले, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।